दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। नमस्कार मित्रों, मैं योगेंद्र भगौर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एवं बालकांड की जानकारी के बारे में बताऊंगा। बंधुओं, रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। मित्रों, संपूर्ण रामचरितमानस वंदनीय है। मित्रों, बालकांड की कथा अमृत के समान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न, बालकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है? मित्रों, बालकांड रामचरितमानस का प्रथम कांड है। मित्रों, अगली जानकारी, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? मित्रों, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। मित्रों, रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिनमें प्रथम कांड बालकांड, द्वितीय कांड अयोध्या कांड, तृतीय कांड अरण्य कांड, चतुर्थ कांड किष्किंधा कांड, पांचवा कांड सुंदर कांड, छठवां कांड लंका कांड और 7वां कांड उत्तराकांड। मित्रों, इस प्रकार से रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिनका कि क्रम अभी बताया गया था। इस प्रकार से रामचरितमानस में 7 कांड हैं। चलिए अगला प्रश्न, रामचरितमानस में राम की महानता का चित्रण तुलसीदास जी ने किनके माध्यम से किया है? रामचरितमानस में राम की महानता का वर्णन तुलसीदास जी ने शिव और पार्वती के माध्यम से किया है। चलिए अगला प्रश्न, पार्वती को क्या भ्रम हो गया था? उत्तर, मित्रों, पार्वती को भ्रम हो गया था कि क्या राम ही वास्तव में भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं। मित्रों, भगवान शिव श्री राम को नर रूप में नारायण मानते थे और उनके नर रूप में नारायण मानने पर माता पार्वती को भ्रम हो गया कि क्या वास्तव में श्री राम नर रूप में नारायण हैं या भगवान विष्णु के ही अवतार हैं क्या? चलिए अगला प्रश्न, माता पार्वती किसका रूप धारण करके राम के सम्मुख उपस्थित हुई? माता पार्वती सीता का रूप धारण करके उपस्थित हुई, क्योंकि मित्रों, जैसा कि ऊपर बताया गया कि भगवान शिव ने श्री राम को साक्षात नर रूप में नारायण माना, किंतु माता पार्वती को भ्रम हो गया था कि क्या श्री राम नर रूप में नारायण हैं। तो उन्होंने क्या हुआ, श्री राम की परीक्षा लेना चाहा और वो सीता का रूप धारण करके श्री राम के सम्मुख जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न, भगवान शिव ने पार्वती को जो कथा सुनाई उसको याज्ञवल्क्य ने किन को सुनाई थी? मित्रों, भगवान शिव ने जो पार्वती को कथा सुनाई थी उसको याज्ञवल्क्य जी ने महर्षि भारद्वाज को सुनाया था। और मित्रों, उसी कथा को काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाया था। चलिए अगला प्रश्न, माता पार्वती को शिव के किस व्यवहार से राम पर संदेह हुआ? मित्रों, भगवान शिव ने जब राम को प्रणाम किया, क्या हुआ मित्रों, भगवान शिव ने जब राम को प्रणाम किया तो माता पार्वती को क्या है, उनके व्यवहार पर थोड़ा संदेह पैदा हो गया, थोड़ी शंका हो गई कि क्या श्री राम ये नर रूप में नारायण हैं जिनसे स्वामी जो है प्रणाम कर रहे हैं। चलिए अगला, भगवान शिव ने मन ही मन पार्वती का त्याग क्यों कर दिया? मित्रों, क्योंकि माता पार्वती सीता का रूप धारण करके भगवान श्री राम की परीक्षा के लिए उपस्थित हुई थीं और भगवान राम ने उनको पहचान लिया था। मित्रों, जब ऐसा किया, भगवान शिव ने पहले ही बता दिया कि श्री राम नर रूप में नारायण हैं, किंतु उमा जो थी, पार्वती थी, उनको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या वास्तव में श्री राम नर रूप में नारायण हैं, और वो सीता का रूप धारण करके श्री राम की परीक्षा लेने के लिए उनके सम्मुख उपस्थित हो जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न, रामचरितमानस के बालकांड के मंगलाचरण के रूप में किसकी वंदना की गई है? मित्रों, रामचरितमानस के बालकांड के रूप में भगवान विष्णु, भगवान शिव, गणेश जी, गुरु नरहरिदास जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु थे, तथा पृथ्वी के भगवान, ब्राह्मण एवं संतों की वंदना की गई है। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों को पृथ्वी का भगवान माना है एवं संतों की वंदना की है। चलिए अगला प्रश्न, माता पार्वती अपने पिता के घर किसका अपमान देखकर क्रोधित हो गईं और यज्ञ की वेदी में अपने आप को भस्म कर दिया? मित्रों, माता पार्वती भगवान शिव का अपमान देखकर
मित्रों, जब माता पार्वती के पिता दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ किया था तो उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को न्योता निमंत्रण दिया गया था। सभी की अपनी अपनी गद्दियाँ लगी हुई थीं, किंतु भगवान शिव को न्योता नहीं दिया गया और न ही उनका वहाँ कोई स्थान था। अतः अपने पति भगवान शिव का अपमान देख कर ही क्या है, वो क्रोधित हो गई थीं और उन्होंने अपने आप को यज्ञ की वेदी में कूदकर भस्म कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न। तुलसीदास जी रामचरितमानस में दुष्टों की वंदना करते हुए उन्हें किस किस के समान बताते हैं? मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में दुष्टों की वंदना करते हुए दुष्टों को राहु के समान, सहस्रबाहु के समान, यमराज के समान, केतु के समान, ओले आदि के समान बताते हैं। राहु जिसकी बेला के को हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है कि राहु काल चल रहा है, अर्थात कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है। सहस्रबाहु जिन्होंने इस पृथ्वी को कई बार राजाओं के विहीन कर दिया था। यमराज जैसा कि जिसके बारे में हम आप सब जानते हैं, जो प्राणों को हरने वाला होता है। और केतु राजा और ओला जो हमारी पूरी प्रकृति को नष्ट करने वाला होता है। अतः उन्हीं के समान गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुष्टों को बताया है। चलिए अगला। बिछरत एक प्राण हरि लेहि, मिला एक दुखदार न देहि। तुलसीदास जी ने किनके मिलने और बिछड़ने से दुख की स्थिति का वर्णन किया है? मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि सज्जन लोगों के बिछड़ने से दुख होता है। सज्जन लोगों को बिछड़ने से दुख होता है। यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा सज्जन के बिछड़ने से दुख क्यों होता है? मित्रों, गोस्वामी जी ने बताया है क्योंकि सज्जन लोग जब पास रहते हैं तो बड़े सुख और आनंद की प्राप्ति होती है, बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है उनसे, और वो जब बिछड़ जाते हैं तो मन ही मन दुख पैदा होता है। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने दुष्ट लोगों के मिलने से जो है दुख बताया है, क्योंकि एक ही बात बताई गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में भी लिखा है कि दुष्ट संग नहीं दे विदाता, ताते तो नरक का वासा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में बताया है कि व्यक्ति को कभी दुष्टों की संगति नहीं मिलनी चाहिए, चाहे नरक का वास मिल जाए, लेकिन दुष्ट लोगों की संगति को गोस्वामी जी ने जो है नरक के समान बताया है और उनका मिलना भी दुखदायी बताया है। चलिए अगला प्रश्न। गगन चढ़ई रज पावन प्रसंगा, धूल हवा का संगत पाकर आसमान में चढ़ जाती है, तो किसकी संगति पाकर कीचड़ जल में मिल जाती है? मित्रों, कीचड़ जो है जल की संगति पाकर और क्या है, जल में मिल जाता है। कीचड़ जल की संगति पाकर। चलिए अगला प्रश्न। बंदेव अवधपुरी अति पावनी, सरयू सरिकसी कुलस नगावनी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि तुलसीदास जी ने किनको प्रणाम किया है? मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि तुलसीदास जी ने अयोध्या नगरी जहाँ श्री राम पैदा हुए थे, सरयू नदी, अयोध्या के नगर निवासियों को प्रणाम किया है। चलिए अगला प्रश्न। प्रणवऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ मनेहु। कवि तुलसीदास जी ने किनको प्रणाम किया है? मित्रों, कवि तुलसीदास जी ने राजा जनक को प्रणाम किया है, जिनको कि क्या है, जो जनकपुरी के राजा थे, और जो भी जनकपुरी का दूसरा नाम मित्रों यहाँ वो क्या है, जनकपुरी के राजा थे। और जनकपुरी का दूसरा नाम मित्रों यहाँ क्या है, मिथिला भी बताया है, मिथिला। मित्रों, जनकपुरी का जो दूसरा नाम यहाँ बताया है वो उनको क्या है, मिथिला नरेश बताया है, राजा जनक जी को। चलिए अगला। जासु नेम व्रत जाय ने वरना, यहाँ किसकी तरफ संकेत किया गया है? मित्रों, यहाँ भरत की तरफ संकेत किया गया है। मित्रों, संपूर्ण रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें एक ही सार निकल के आता है कि भरत जैसा भाई नहीं। मित्रों, भरत को जो है राज मिलने के बावजूद भी उसने कभी भी राज स्वीकार नहीं किया और जंगल में जाकर प्रभु की चरण खड़ाओं को रख करके, और केवल जंगल में जब तक प्रभु श्री राम वापस अयोध्या नगरी लौट के नहीं आए तब तक केवल जंगलों में तपस्या करते रहे। तो वास्तव में भरत जी के समान नियमों के समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, उसके नियमों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए अगला प्रश्न। शेष सहस्र शीश जग कारण, जो अवतरेव भूमि भय टारण। मित्रों, यहाँ आदि कवि नहीं, यहाँ जो है आया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में शेष का अवतार किसे माना गया है? प्रस्तुत पंक्तियों में शेष का अवतार, शेष का अवतार। मित्रों, शेष का अवतार यहाँ क्या है, लक्ष्मण जी के बारे में बताया है कि शेष के अवतार, शेष सहस्रीस जग कारण, जो अवतरेव भूमि वह टारण। अर्थात यहाँ जो है शेष का अवतार कौन बताया गया है? तो शेष का अवतार यहाँ लक्ष्मण जी के बारे में कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न। ज्ञान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध कर उल्टा जापू।
इन पंक्तियों में आदि कवि किसे बताया गया है? मित्रों, यहाँ आदि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्रह्मा जी के बारे में बताया गया है। अलग अलग विचार अलग कवियों के आते हैं, लेकिन संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने क्या है, ब्रह्मा जी को ही आदि कवि बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न। सम्मत 1631 कहु कथा हरिपद कर सीसा। कहु कथा हरिपद कर सीसा। नौमी भौम बर बार मधुमासा और अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने किस रचना की तरफ संकेत किया है? मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में रामचरितमानस की तरफ संकेत किया है, जिसकी रचना संवत 1631 चैत्र शुक्ला नमी को प्रारंभ की गई थी। यानी मानस को जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने संवत 1631 में प्रारंभ किया था, और जो भी चैत्र शुक्ला नमी से। चलिए अगला प्रश्न। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस शैली में की है? मित्रों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना दोहा, चौपाई और इसके अलावा सूरठा और मित्रों छंद, इन शैली में जो है मानस की रचना की है। चलिए अगला। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? मित्रों, रामचरितमानस की भाषा अवधी है। कई बार पूछा जाता है। जय विधि शंकर कहा बखानी, लोभ सब केतु कहे ज्ञानी। उपर्युक्त पंक्तियों का क्या अर्थ है? मित्रों, उपर्युक्त पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार भगवान शंकर ने राम की पावन कथा को माता पार्वती को सुनाया था, उसी कथा को मैं गाकर सुना रहा हूँ। मित्रों, उसी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जन कल्याण के लिए सुना रहे हैं। चलिए अगला। मुनि भारद्वाज कहाँ रहते थे? मित्रों, मुनि भारद्वाज प्रयागराज में रहते थे। और मित्रों, मुनियों के बारे में एक और जानकारी आती है कि भगवान राम के कुलगुरु कौन थे? भगवान राम के कुलगुरु मित्रों वशिष्ठ थे। एक और जानकारी, भगवान राम यानी राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु कौन से ऋषि से यज्ञ करवाया? तो मित्रों श्रृंगी ऋषि से। चलिए अगला प्रश्न। मुनि भारद्वाज को किन के चरणों में अनुराग था? मुनि भारद्वाज को राम के चरणों में अनुराग था, प्रभु श्री राम के चरणों में अनुराग था। चलिए अगला। भगवान शिव को राम कथा किसने सुनाई? मित्रों, भगवान शिव को राम कथा कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि ने सुनाई थी। कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि, जिन अगस्त ऋषियों ने अंजलियों से सारे सागर के जल को पी लिया था। चलिए अगला। माता पार्वती से यह किसने पूछा कि भगवान शिव कहाँ हैं? मित्रों, माता पार्वती से यह श्री राम ने पूछा। जैसा कि ऊपर हम इन पृष्ठ की चर्चा कर चुके हैं कि जब वो सीता का रूप धारण करके और श्री राम के समक्ष प्रस्तुत होती हैं, तो श्री राम जो है माता पार्वती से एक ही प्रश्न पूछते हैं कि हे माता, प्रभु कहाँ हैं? और इनको इस जवाब को सुनकर जो है उमा हैं पार्वती जी, वो क्या है लज्जा से हो जाती हैं, अर्थात उनको गिलानी आ जाती है, अपने आप में वो लज्जा युक्त हो जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न। माता पार्वती को गिलानी क्यों हुई? मित्रों, माता पार्वती राम द्वारा माता पार्वती को पहचान ले जाने पर, देखिए मित्रों, माता पार्वती को तो भ्रम था कि शायद श्री राम मुझे नहीं पहचाएंगे, मैं इनको देखूं, क्या ये साक्षात नर रूप में नारायण हैं? किंतु भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आदि पुरुष थे, उन्होंने पहचान लिया। और उनके पहचानने पर क्या हुआ, माता पार्वती को जो है अपने आप के ऊपर गिलानी पैदा हो गई, उनको दुख पैदा हो गया कि शायद मेरे द्वारा ये गलत कर लिया गया, ये गलत किया गया, प्रभु की परीक्षा गलत ले ली गई। शिव के हृदय में विषाद क्यों उत्पन्न हो गया? मित्रों, शिव के हृदय में क्योंकि पार्वती ने सीता का रूप धारण कर लिया था। मित्रों, जो भगवान शंकर के आराध्य देव थे। शिवद्रोही ममद्रास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। कहने की बात यह, जब भगवान शिव ने मना किया था कि आप प्रभु श्री राम जो नर रूप में नारायण है उनकी परीक्षा मत लीजिए, किंतु क्या हुआ, वो सीता का रूप धारण करके और भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए चली जाती हैं। और इन्हीं बात को देखकर क्या हुआ, प्रभु के हृदय में शिव को विषाद हो गया कि शायद उमा ने ये गलत कार्य किया है। चलिए अगला। माता सती का नाम पार्वती क्यों पड़ा? मित्रों, पर्वत नरेश हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम जो है पार्वती, उनका नाम जो है पार्वती पड़ा था। चलिए अगला प्रश्न।
किन की बातों को सुनकर उमा के हृदय में शिव के प्रति अनुराग पैदा हो गया? मित्रों, नारद मुनि की बातों को सुनकर। मित्रों, जितनी भी धार्मिक कथाएं सुनते हैं उन कथाओं में एक ही बात सामने आती है कि जो है नारद मुनि जा करके सभी से ये कह देते हैं कि तुम्हारे भाग्य में ये है, तुम्हारा विवाह इससे होगा, तुम्हारे भाग्य में ये लिखा है, तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा। यानी जैसे ही उमा के पास और नारद जी आते हैं और आने के बाद उनको उनकी महिमा का वर्णन करते हैं तो क्या हुआ, उनकी बातों को सुनकर, नारद जी की बातों को सुनकर उमा के हृदय में क्या प्रसन्नता पैदा हो गई। चलिए अगला प्रश्न। पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कितने वर्षों तक तप किया? मित्रों, पार्वती ने हजारों सालों तक तपस्या प्राप्त की, हजारों सालों तक तप किया। चलिए अगला प्रश्न। जब माता पार्वती ने तपस्या करते हुए सूखे पत्ते भी खाना छोड़ दिया था तब उनका नाम क्या पड़ा? मित्रों, जब तपस्या करते हुए माता पार्वती ने सूखे पत्ते इत्यादि यानी कुछ भी खाना छोड़ दिया, कुछ भी आहार लेना छोड़ दिया, जब वो कुछ भी नहीं ले रही थी तब उनका नाम क्या है? अपर्णा पड़ा। चलिए अगला प्रश्न। माता पार्वती को क्या आकाशवाणी सुनाई दी? मित्रों, माता पार्वती को आकाशवाणी सुनाई दी कि हे गिरिजा कुमारी, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, अर्थात तुम्हारा तप सफल हुआ, आपको शिव की प्राप्ति होगी, अर्थात शिव आपको जो है स्वामी के रूप में प्राप्त होंगे। चलिए अगला प्रश्न। उमा क्यों प्रसन्न हुई? उमा जो है आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न हुई कि तुमको जो है शिव स्वामी के रूप में मिलेंगे, आपको शिव वर में मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न। शिव ने जब वैराग्य रूप धारण कर लिया तब उनको सती के उमा के रूप में जन्म लेने की कथा किसने सुनाई? मित्रों, ये कथा श्री राम ने शिव को सुनाई थी। चलिए अगला प्रश्न। देवी पार्वती की परीक्षा लेने कौन पहुंचे? मित्रों, देवी पार्वती जब तपस्या कर रही थी तो उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या है, सप्त ऋषि पहुंचे थे। 7 ऋषि देवी पार्वती की परीक्षा लेने पहुंचे थे कि क्या वास्तव में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं, क्या पार्वती जी तपस्या के अनुकूल हैं, क्या शिव के अनुकूल हैं क्या? तो अर्थात वो उनकी तपस्या के लिए पहुंचे थे, तपस्या की जानकारी के लिए। चलिए अगला। सप्तऋषियों ने उमा से क्या कहा? मित्रों, सप्तऋषियों ने उमा से कहा कि नारद के वचनों से कभी किसी का भला हुआ है क्या? सप्तऋषियों ने कह दिया कि नारद के वचनों से कभी किसी का भला हुआ है। जैसा कि मित्रों पूर्व में बताया मैंने आपको कि हम जितनी भी धार्मिक कथाएं पढ़ते हैं, धार्मिक कथाएं देखते हैं, पुराणों इत्यादियों को सुनते हैं, कथाओं को देखते हैं, तो उनमें क्या नारद जी आकर के वचनों को दे जाते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ वैसा होगा, तुम्हारे लिए भगवान शिव की प्राप्ति होगी, वो होगा। तो कारण क्या है, सप्तऋषि आकर के और उमा से कह देते हैं कि क्या नारद के वचनों से कभी किसी का भला हुआ है क्या? अर्थात ये सही होने वाला नहीं है। चलिए अगला। हिमालय को किसने कहा कि पार्वती को घर ले आएं? मित्रों, हिमालय को सप्तऋषियों ने कहा था, जो कि उमा जो तपस्या कर रही थी तो उनकी तपस्या को जांच करने के लिए जो गए थे, तपस्या को देखने गए थे, भंग करने के लिए गए थे, तो क्या हुआ, उन सप्तऋषियों ने एक बार तो ये कह दिया कि आप उमा को घर ले आएं। शिव का ध्यान भंग करने के लिए देवताओं ने किससे आग्रह किया? मित्रों, शिव का ध्यान भंग करने के लिए देवताओं ने कामदेव से आग्रह किया था, क्योंकि और तो कोई भगवान शिव की तपस्या को भंग करने वाला था नहीं। अतः सभी ऋषि मुनियों ने एकत्रित होकर के कामदेव से कहा कि केवल आप ही भगवान शिव की तपस्या को भंग कर सकते हो, अतः आप जा करके भगवान शिव की तपस्या को भंग कीजिए ताकि वो उमा को पति के रूप में प्राप्त हों। चलिए अगला प्रश्न। कामदेव ने किस पर विषण बाण छोड़ दिया? मित्रों, कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर बाण छोड़ दिया। जब सप्तऋषि ने कहा कि आप जाइए और भगवान शिव की तपस्या को भंग कीजिए तो कामदेव जी शिव के पास गए और उनके ऊपर बाण छोड़ दिया। कामदेव का बाण लगने से शिव पर क्या प्रभाव पड़ा? मित्रों, कामदेव का बाण लगने से भगवान शिव की समाधि टूट गई, यानी कामदेव ने जैसे ही भगवान शिव पर बाण चलाया तो उनकी समाधि टूट गई, क्योंकि बाण उनके हृदय में जा लगा था और वे क्रोधित हो गए। अचानक जैसे कामदेव ने बाण चलाया भगवान शिव के ऊपर तो बाण उनके हृदय में जा लगा, उनकी तपस्या टूट गई और अचानक क्रोधित हो गए वो। चलिए अगला प्रश्न। भगवान शिव ने क्रोधित होकर क्या किया? मित्रों, भगवान शिव ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया, यानी जैसे ही शिव को क्रोध आया कि उन्होंने शिव के ऊपर बाण चला दिया तो अचानक क्या हुआ, भगवान शिव ने और जो है कामदेव को भस्म कर दिया। भगवान शिव ने रति को क्या वरदान दिया? मित्रों, भगवान शिव ने रति को वरदान दिया कि अब आपका पति शरीर का न होकर सबके भीतर व्याप्त रहेगा, अर्थात आपका पति जो है अब आपका पति यहाँ धनंग, मित्रों यहाँ धनंग नहीं, अब आपका पति क्या है, अनंग रहेगा। अनंग अर्थात बिना अंगों वाला, यहाँ इसलिए कामदेव को पर्यायवाची अनंग पड़ा भी है। अब आपका पति अनंग रहेगा, बिना शरीर वाला रहेगा,
रहेगा तो दिखने में सब जगह देखने में आएगा, किंतु अनंग रहेगा, बिना देह वाला रहेगा, अतः कामदेव का पर्यायवाची अनंग भी है। ऐसा भगवान शिव ने रति से अर्थात कामदेव की पत्नी से कहा। चलिए अगला, शिव के वरदान स्वरूप कामदेव ने किसके पुत्र रूप में जन्म लिया? शिव के वरदान स्वरूप कामदेव ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में। चलिए अगला प्रश्न, भगवान शिव की समाधि टूटने पर क्या आग्रह किया? भगवान शिव की समाधि टूटने पर भगवान से आग्रह किया कि भगवान अब पार्वती से विवाह कर लें। जैसा कि सप्तऋषि पार्वती के पास भी पहुंचा उसकी तपस्या देखने के लिए, और कामदेव से भी कहा कि आप जाइए भगवान शिव की तपस्या को तोड़ दीजिए। जब भगवान शिव ने कामदेव को तो भस्म कर दिया, और जैसे ही उनका ध्यान टूट गया तो कारण क्या है, सब ऋषियों इत्यादियों ने कहा, हे भगवान अब आप क्या है पार्वती से विवाह कर लें। चलिए अगला, गादि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरही ने निमचर पापी। यहाँ गादि तनय किसके लिए कहा गया है? मित्रों, यहाँ गादि तनय विश्वामित्र ऋषि के बारे में कहा गया है। चलिए अगला, ताड़का वध के पश्चात विश्वामित्र राम को कौन सी दो विदाएं दी जिनसे भूख और प्यास नहीं लगती थी? यानी भगवान श्री राम जब गुरु वशिष्ठ के पास चले जाते हैं तो वहाँ ताड़का का वध कर देते हैं। तो ताड़का वध करने के बाद गुरुदेव उनको दो शक्तियाँ प्रदान देते करते हैं जिनसे भूख प्यास इत्यादि नहीं लगती है, और उन शक्तियों का नाम है बला और अति बला। अच्छा प्रश्न है मित्रों, पूछने जाने लायक। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, शिव जी ने सती को किन 4 घरों में बिना बुलाए जाने के लिए उचित बताया? मित्रों, शिव जी ने 4 घरों के बारे में, स्वामी, पिता, मित्र और गुरु, इन चारों के घरों में तो बिना बुलाए जाना चाहिए। इन 4 घरों में बिना बुलाए के बारे में बताया। मित्रों, आपको ये हमारे बालकांड से संबंधित प्रश्न कैसे लगे? अगर बालकांड से संबंधित प्रश्नोत्तर और बालकांड की जानकारी अच्छी लगी, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।